उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी योजना से प्रभावित होने वाले 7 गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण के विरोध में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह 9 बजे विक्रम उद्योगपुरी से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों पर सवार होकर रैली के रूप में नागझिरी, तीन बत्ती चौराहा, टावर चौराहा, दशहरा मैदान होते हुए दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभी किसानों ने इस योजना पर आपत्ति दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना विक्रम उद्योगपुरी अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में एजुकेशन हब बनाएंगे और यहां पर कॉलेज, आईआईएम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और छात्र के रहने का रेसिडेंट बिल्डिंग डेवलप करने के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों के साथ छल किया और बाद में इस भूमि को एमपीआईडीसी को उद्योग क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए दे दी। इसी का विरोध करने के लिए 7 गांव के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर यात्रा लेकर विक्रम उद्योगपुरी से कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। सभी किसान हाथों में तख्तियां लेकर सरकार को जमीन नहीं देने के लिए नारे लगा रहे हैं। 7 गांव के किसान प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कलेक्टर को ही ज्ञापन देने और उनसे चर्चा करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर सभी किसान धरने पर बैठ गए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान दिलीप चौधरी ने बताया कि विक्रम उद्योगपुरी के लिए अधिग्रहण होने वाली भूमि, जिसमें चैनपुर हंसखेड़ी, कड़छा, नरवर, मुंजाखेड़ी, गावड़ी, माधोपुर और पिपलोदा द्वारकाधीश के 700 किसानों की 2500 बीघा सिंचित भूमि का अधिग्रहण कर लगभग 15,000 लोगों को बेघर किया जा रहा है। सरकार ने किसानों को यह कहा था कि यहाँ पर एजुकेशन हब बनाएंगे और यहाँ पर कॉलेज, आईआईएम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और छात्र के रहने का रेसिडेंट बिल्डिंग डेवलप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। किसानों के साथ छल किया और बाद में इस भूमि को एमपीआईडीसी को उद्योग क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए दे दी, जिसका समस्त किसान घोर विरोध कर रहे हैं। हम जो यहाँ पर आए हैं वो लगभग 7 गांवों के 15-25 किसानों पीड़ित है इससे। जो हमारी भूमि अधिग्रहण की जा रही है 7 गांवों की, पूरी तरह से हमारी सिंचित भूमि है, जिसको ये उद्योगपतियों को देना चाह रहे हैं। तो किसानों उसके लिए अपने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ अपना विरोध दर्ज करवाना है। कितनी जमीन है और कितने किसान प्रभावित होंगे इससे? हमारे इसमें लगभग 2500 बीघा जमीन है और लगभग 600 किसान इससे प्रभावित है और उन 600 किसानों में लगभग 15,000 लोग उनसे पल बढ़ रहे हैं। अभी आज हम कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर यह हमारे भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त करते हैं, हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो ठीक है, वरना अन्यथा हम भोपाल में भी अगर हमको घेराव करना पड़ेगा तो हम करेंगे। आपका नाम बताइए। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना देना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग आए हैं, ये कोई किसान संघ या कोई अन्य किसी पार्टी, किसी भी प्रकार के किसी संगठन के नहीं है। यहाँ जो आए वो शुद्ध किसान है। पूरा 7 गांव से जो पीड़ित है वही किसान है यहाँ। आपका नाम बता। मैं लाखन जाट। हमारे 7 गांव हैं, उसके 2500 बीघा जमीन है, 700 किसान है, उनसे जुड़े हुए 15,000 किसान और मजदूर जो है बेरोजगार हो रहे हैं और जमीन छीन लेंगे तो वो विस्थापित होना पड़ेगा इस गांव से, क्योंकि ये 7-8 पीढ़ियों से सब हम लोग, हमारा भरण पोषण वहीं हो रहा है। जब 2011 में भूमि अधिग्रहण हुआ था तो प्रशासन ने, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, ये बोला गया था कि ये भूमि हम यहाँ एजुकेशन हम नॉलेज सिटी बनाएंगे, इसमें एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज, आईआईएम और आईआईटी और ये सब बनाएंगे, स्टूडेंट रहेंगे। तो हमने उस समय बेचारे भोले वाले किसानों ने भूमि दे दी। अब क्या हुआ, इन्होंने 2011-12 में अधिग्रहण करने के बाद 2014 में ये भूमि एमपीआईडीसी को दे दी और वहाँ पे आज कम से कम 15 उद्योग चालू कर दिए। तो ये तो किसानों के साथ छल हुआ ना साहब, कि आपने एक तरफ भूमि ली एजुकेशन के नाम। हम तो एजुकेशन का सम्मान करते हैं, उस संबंध में हमने पहले दे दी भूमि और अब वो आपने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी और अब आप और विस्तार करना चाहते हैं। तो वो तो सिंचित भूमि है 100%। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी जाके सर्वे करवाए, अगर 1 बीघा भी अगर अनसिंचित मिलती है तो मेरी गारंटी। जो हमारा प्रथम चरण है, प्रथम चरण ये रहता है कि इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो हमको नोटिस, ये अभी जो इनने पेपर एक पब्लिकेशन किया था उसमें हमने आपत्ति दर्ज करा दी है 95-96%। आज ज्ञापन देके हम इनसे बात करेंगे कलेक्टर महोदय से कि इस भूमि अधिग्रहण को 2013 के कानून के तहत 70% आपत्ति के होती है तो एक किसान का जो भूमि अधिग्रहण ये कैंसिल माना जाता है। आज ये हम निवेदन कलेक्टर महोदय से करेंगे और इसको ज्ञापन में हमारे जो और विषय है वो उनके सामने रखेंगे। उसके बाद में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती और अगर हमारा
भूमि अधिग्रहण नहीं रोका जाता है तो हम 15,000 लोग विस्थापित हो जाएंगे और बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है साहब कि प्राइवेट कंपनियों को भूमि देके रोजगार देने की जो इनकी योजनाएं हैं उसमें हम लोग बेरोजगार हो रहे 15,000, तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारे साथ अन्याय वाली बात है। अभी अगर आज ज्ञापन देने के बाद अगर ये कुछ होता नहीं है तो हम आज 1 महीने बाद इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद में हमारी और रणनीति जो है उस रणनीति के हिसाब से हम कानून की वैधिक जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप हमारा जो रहेगा वो करते रहेंगे। प्रशासन ने सूचना की तारीख 3 सितंबर के आधार पर 15(1) के अधीन 60 दिन में आपत्ति का समय दिया था। उसके अनुसार समस्त 700 किसानों में से 680 किसानों ने 7 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय के भू अर्जन विभाग में आपत्ति दर्ज करवा दी है, जो टोटल भूमि की 96% आपत्ति है।